नमस्कार मेरे प्यारे भाई, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। मैं डिवडी सर आप सभी लोगों का मैथ की दुनिया 01 में एक बार फिर वेलकम करता हूं। प्यारे भाइयों, मैं आप लोगों के लिए फिर से एक कड़कता धड़कता एक क्वेश्चन लेकर आ गया हूं जो आपके इस यूपी बोर्ड 2025 में आने के चांसेस हैं। मैंने ऑफलाइन क्लास में जो है इस क्वेश्चन को दिया भी था। शायद कुछ बच्चे लगाए, कुछ बच्चे नहीं लगा पाए, तो मैंने सोचा कि जो बच्चे नहीं लगा पाए उनका भी फायदा हो जाए और जो मुझसे ऑनलाइन पढ़ते हैं उनका भी फायदा हो जाए। इस वजह से मैंने जो है आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। इसको हम लोग देखेंगे बढ़िया से कैसे लगाया जाएगा और कैसे इसको हल किया जाएगा। ठीक मेरे प्यारे भाई, तो शांति से हम लोग चीजों को समझेंगे और अच्छे से समझ करके चीजों को आगे बढ़ते हुए चलेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। बड़े आराम से देखना, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है क्या कि यदि ए तथा बी समान कोटि के दो सममित आव्यूह हैं, मतलब ए और बी जो है आपके समान कोटि के दो सममित आव्यूह हैं। सममित का मतलब ये होता है कि आव्यूह ए का परिवर्त बराबर है ए के और आव्यूह बी का भी परिवर्त बी के बराबर है और ये दोनों आव्यूह आपके समान कोटि के हैं। मतलब ये कह रहा है कि ए और बी आपके समान कोटि के दो सममित आव्यूह हैं। मैं इसको स्टार्ट करता हूं, जो बोला पहले उसको कर लेते हैं हम लोग हैं। सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे यहां पर क्या कि ए तथा बी सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। ये आपका बोल रहा है सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह हो गया, मैंने लिख दिया यहां पर। और आप जानते हैं कि जब सममित आव्यूह है तो आव्यूह ए का परिवर्त, मतलब ये लिखेंगे यहां पर अतः कि ए की पावर टी, ए की पावर टी का मतलब हो गया कि आव्यूह ए का ट्रांसपोज, और आव्यूह ए का ट्रांसपोज उसी के बराबर है क्योंकि सममित आव्यूह ए है। तो ए का ट्रांसपोज जो है ए के बराबर होगा, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया जाए। और बी के पावर टी मतलब बी का ट्रांसपोज भी बी के बराबर। क्यों? क्योंकि ए और बी दोनों के दोनों सममित आव्यूह हैं और जब दोनों सममित आव्यूह हैं तो ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज उसी के बराबर जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 मैंने मान लिया है ना। तो अब हमारे पास आगे क्वेश्चन में क्या कहता है उसको देखते हैं। कह रहा है कि तो दर्शाइए कि ए बी सममित है, मतलब हमें दिखाना है कि ए बी सममित है, ये बात सिद्ध करना है। यदि और केवल यदि ए तथा बी क्रम विनिमय है, अर्थात ए बी बराबर में बी है। ये क्रम विनिमय की प्रॉपर्टी होती है कि ए बी बराबर लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, ये क्रम विनिमय की प्रॉपर्टी है। लेकिन क्वेश्चन में आपका ये लिखा हुआ है यहां पर क्या कि यदि और केवल यदि। ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये आपका हायर क्लास में होता है, बड़े मतलब बीएससी एमएससी मैथमेटिक्स में इस चीज को बताया जाता है। इंटरमीडिएट में इसका कोई टॉपिक तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आपके पास आ गया है इंटरमीडिएट में 12वीं क्लास में। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका यदि और केवल यदि आ जाता है तो इसका क्या मतलब होगा, ध्यान रखेंगे, है ना। यदि और केवल यदि इसका अगर मतलब आ गया तो इसका मैं मतलब थोड़ा समझा दूं आप लोगों को कि हमें यहां पर दो डायरेक्शन मिलेंगे, दो अलग अलग तरीके मिलेंगे। यदि और केवल यदि अगर आ जाता है तो क्या कैसे मिलेगा कि हमें ये दिखाना है कि अगर ए बी सममित है तो ये दिखाना है कि ए बी बराबर में बी ए, ये दिखाना है। दूसरा डायरेक्शन हमें मिलेगा कि अगर ए बी बराबर बी ए है तो हमें दिखाना है कि ए बी सममित है। ये दो डायरेक्शन हमें मिलेगा जब आपका यदि और केवल यदि आ जाए। अगर इस बात पे ध्यान देने वाली बात है, तो यदि और यदि केवल यदि आ जाए तो आपको ए बी सममित है ये लिख चलना है, ये दिखाना है। और दूसरे केस में दिखाना है कि ये हमें लिख चलना है और ए बी को सममित दिखाना है ना। मतलब मुझे सिद्ध ये करना है, ऐसे लिख दे रहा हूं यहां पर क्या कि सिद्ध ये करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है देखिए ध्यान जरा। सिद्ध ये करना है कि ए बी सममित है, ए बी सममित है। मैं सममित लिख रहा हूं यहां पर, सममित है, ए बी सममित है। अगर ए बी सममित है तो मुझे सिद्ध ये करना है, सिद्ध ये करना है कि ए बी बराबर बी ए, ये दिखाना है। ए बी बराबर में बी ए, ये दिखाना है। दूसरे केस में दिखाना है कि अगर ए बी बराबर बी ए है तो मुझे दिखाना है कि ए बी सममित है, ये दिखाना है। बहुत अच्छा सवाल ये है, सिद्ध करने वाली बात है कि अगर हमें सिद्ध करना है क्या कि ए बी सममित है तो दिखाना पड़ेगा ए बी बराबर में बी ए। और दूसरे केस में ये कि अगर बी ए बराबर ए बी है या ए बी बराबर बी ए है तो मुझे दिखाना है कि ए बी सममित है। ये दो केस है, दो अलग अलग डायरेक्शन हमको मिल रहे हैं। यदि और केवल यदि का यही मतलब होता है कि जब हमारे पास ये रहेगा तो हम ये सिद्ध करेंगे और जब ये रहेगा तो हम इसको सिद्ध करके लाएंगे, है ना। तो मैं
इसके दो केस अलग अलग हैं, मैं इसको पॉइंट 1 और पॉइंट 2 करके हल करता हूं। इस चीज को मैं यहां पर ऊपर लिख रहा हूं पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर फर्स्ट में हम क्या करेंगे कि पहले हम लोग इस वाले डायरेक्शन दिखाएंगे जो आपका इधर जा रहा है, मतलब ये कि ए बी सममित है तो मुझे ये दिखाना है, ये दिखाना है। अब ये देखिए ध्यान से, ए बी सममित है तो यहां पर लिख देंगे क्या कि ए बी सममित है, और ए बी सममित है तो इसका मतलब ये हो गया कि ए बी का जो परिवर्त होगा, ए बी का जो ट्रांसपोज होगा वो ए बी के ही बराबर, क्योंकि ए बी सममित है आपका पहले से ही। और जब कोई आव्यूह सममित होता है तो उसका परिवर्त मतलब उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर होता है। तो ए बी सममित था तो ए बी का ट्रांसपोज ए बी के बराबर हो गया। और आप जानते हैं कि इसको लिख सकता हूं क्या मैं कि b के पावर t या b का ट्रांसपोज और a का ट्रांसपोज लिख सकते हैं। बराबर में आपके पास ए बी था, क्यों? क्योंकि जब आप जो है ए बी के पावर में ट्रांसपोज है तो इसको ट्रांसपोज को जब अलग अलग करेंगे तो b के पावर t हो जाएगा और a के पावर t हो जाएगा। अलग अलग तोड़ते हैं इसको, उल्टा टूटा है आपका। ये तो फार्मूला पढ़े होंगे प्रॉपर्टी में कि ए बी का अगर पावर t है तो ये आपका जो है b के पावर t और a के पावर t आता है। इसका उल्टा बन जाता है, मतलब b के पावर t पहले a के पावर t बाद में हो जाता है। और आप देख रहे हैं कि b के पावर t b के बराबर है, a के पावर t a के बराबर है। रख देंगे यहां पर, रखेंगे तब हमारे पास आएगा क्या, हमारे पास आएगा b के पावर t का मान b, a के पावर t या a का ट्रांसपोज a के बराबर है तो b a बराबर हो जाएगा a b। हमको ये सिद्ध करना था, पहली प्रॉपर्टी आ गई। और ब्रैकेट में लिख देना कि ये मान हमारा समीकरण 1 से और कहां से आया है 2 से, ये मान हमको मिल गया है, ठीक ना। समीकरण 1 और 2 से ये मिला हमको। तो पहली बात तो हमने करने से सिद्ध कर ली, मतलब हमारे पास ए बी सममित था तो मैंने ए बी बराबर बी ए दिखा दिया इस चीज को। अब हमारे पास ये दिया रहेगा तो हमें ए बी को सममित दिखाना है। कैसे दिखाएंगे ये समझो। मैं पॉइंट नंबर 2 लिख रहा हूं यहां पर, पॉइंट नंबर 2। और पॉइंट नंबर 2 में अब हम लोग इस डायरेक्शन में चलेंगे, इधर चलेंगे, मतलब पहले हम इधर से इधर आ रहे थे, अब जो है उल्टा चल रहे हैं, इसका इधर से उधर चल रहे हैं हम लोग, वही मैंने तीर्थन यहां बना दिया है। अब इसमें जब हम देख रहे हैं तो आप ए बी बराबर में बी ए लेके चलेंगे और ए बी को सममित दिखाएंगे। तो लिख रहा हूं यहां पर क्या कि ए बी बराबर बी ए आपका है ना, ए बी बराबर में बी ए आपका है। मुझे यह दिखाना है कि ए बी सममित है, और ए बी सममित तब होगा जब इसका परिवर्त इसी के बराबर आ जाए। तो आइए देखिए ध्यान से, हम देख रहे हैं क्या यहां पर कि ए है, ए आपका सममित है, और ए सममित है तो भैया ए के पावर टी उसी के बराबर, ए के बराबर होगा। बी है तो बी के पावर टी का मान भी बी के बराबर हो जाएगा, मतलब जहां पर ए दिया वहां पर ए टी और बी की जगह लिख देंगे बी के पावर टी, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब लिख सकते हैं तो आएगा हमारे पास क्या, देखिए ध्यान से, आएगा इट इंप्लाइज दैट लिख सकते हैं क्या कि हमारे पास ये हो जाएगा ए की पावर टी और ये हो जाएगा बी के पावर टी हो जाएगा, बराबर में आपके पास बी ए था ही। ऐसा हो सकता है हमारे पास है ना, ऐसा हम लोग बना सकते हैं। या फिर आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, आप यहां पे लिख लीजिए, देखिए ध्यान से, हाई ए बी लिखिएगा, जो आपका बी लिखा है इसको लिख सकते हैं बी के पावर टी, और जहां पर आपका ए लिखा है वहां पर लिख सकते हैं ए के पावर में टी, मतलब ए का ट्रांसपोज। और ये चीज आपका समीकरण किससे आया है, समीकरण आया है 1 और आया है समीकरण किससे 2 से, समीकरण 1 और 2 से। अभी आपने कहा कि जब हमारे पास ए बी के पावर टी है, मतलब ए बी का ट्रांसपोज जो होता है वो बी के ट्रांसपोज और इंटू ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज को हम लिख सकते हैं ए बी के पावर ट्रांसपोज या ए बी का ट्रांसपोज। तो हम इसको लिखेंगे क्या, ए बी बराबर जाएगा ए बी के पावर टी, मतलब ए बी का ट्रांसपोज, और इसका ट्रांसपोज उसी के बराबर है। और जब ऐसी शर्त हमको मिल जाती है तो हम कह सकते हैं कि ए बी आपका क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं इट इंप्लाइज करके क्या, ए बी एक सममित आव्यूह है। हमें यही सिद्ध करना था, असल एक सममित आव्यूह है, ये हमको सिद्ध करना था और हमने ये सिद्ध कर लिया। तो काफी मजेदार क्वेश्चन था, और अगर आपको समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को एक बार थोड़ा लाइक जरूर करिएगा, वीडियो शेयर जरूर करिएगा। क्वेश्चन काफी जबरदस्त था, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आपका केवल और यदि आ जाता है तो हमें 2 डायरेक्शन में चलना पड़ेगा।
एक आपका ए बी सममित है तो हमें ये दिखाना है, दूसरा अगर हमारे पास ए बी बराबर में बी ए है तो हमें सममित दिखाना है। मैंने पॉइंट 1 पॉइंट 2 कर दिया यहाँ पर है, एकदम सिस्टमेटिक मैंने हल किया है। तो ये चीज आप बता सकते हैं कि हमारे पास जो है, ये थोड़ा घेर दीजिएगा ताकि कंफर्म रहे कि ए बी का ट्रांसपोज ए बी के बराबर है, तो सममित हो जाएगा आपका। तो उम्मीद है प्यारे साथियों कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ आएगा तो कोई दिक्कत होगी तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों की हम लोग पूरी सहायता करेंगे हर चीज को समझाने के लिए, बढ़िया से बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है साथियों, और आप हमारे चैनल को थोड़ा शेयर वगैरह जरूर किया करिए, लाइक किया करिए, ताकि जो है हम आप लोगों की मोटिवेशन को देख करके, कमेंट्स को देख करके अपने कंटेंट को और बढ़िया से बढ़िया कर सके। ठीक मेरे प्यारे भाई, तो ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड टाटा बाय बाय।